सो हाय दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको समझाने वाला हूं कि एसएमई आईपीओ के अंदर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर में समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बेसिक मैं बता देता हूं कि एसएमई आईपीओ क्या होता है। एसएमई आईपीओ होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आईपीओ। एक तो होता है मेन बोर्ड आईपीओ, जैसे टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आया था। एक होता है एसएमई आईपीओ। एसएमई आईपीओ छोटी साइज के आईपीओ होते हैं और मेन बोर्ड आईपीओ बड़ी साइज के आईपीओ होते हैं। जो एसएमई आईपीओ होता है उनके अंदर आपका जो रिटेल कैटेगरी है उसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख रुपए का रहता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए तक का रहता है। जबकि मेन बोर्ड आईपीओ में 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लोट के लिए। तो एसएमई आईपीओ में एक लोट की प्राइस मिनिमम 1 लाख रुपये और मैक्सिमम 2 लाख रुपये होती है। और जो एसएमई आईपीओ जो होते हैं वो कंपनी थोड़ी छोटी साइज की कंपनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि उनका पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल होता है 1 करोड़ से 25 करोड़ तक का, यानी इसकी जो साइज होती है वो कम होती है कंपनी की। ठीक है, तो वो एसएमई आईपीओ होते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे जीरोधा की काइट एप्लीकेशन यूज में लेने जा रहा हूँ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जैसे आप लॉगिन करते हो काइट एप्लीकेशन के अंदर तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा बिट्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पर आपको टैप करना है। तो टैप करते ही आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है आईपीओ का, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ जाते ही ऑन गोइंग आईपीओ पे आपको दिख जाएंगे। ऑन गोइंग का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे अभी जो आईपीओ खुले हुए हैं, यहाँ पे जो ऑन गोइंग है इसमें आपको मेन बोर्ड आईपीओ यानी बड़े आईपीओ और एसएमई आईपीओ दोनों आईपीओ आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है दोनों को अलग अलग करने का, वो आपको नाम ध्यान रखना है। जैसे जैसे कि अभी शीतल यूनिवर्सल लिमिटेड ये आईपीओ खुला हुआ है, ये एक एसएमई आईपीओ है। इस आईपीओ में मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा। तो आपको नाम तो पता होना चाहिए कि कौन सा आईपीओ मेन बोर्ड है, कौन सा एसएमई आईपीओ है। और आप जब क्लिक करोगे तब भी आपको आगे पता लग जाएगा वैसे। तो मैं जैसे यहाँ पे शीतल पे जाता हूँ, शीतल पे जाने के बाद यहाँ पे अप्लाई बटन दिया हुआ है, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि दिस स्टॉक बिलोंग टू एसएमई आईपीओ। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी कि इसमें लोट की साइज़ भी ज़्यादा होती है, यानी कि लोट का मतलब है कि एक लोट में क्वांटिटी ज़्यादा होती है, प्राइस रेंज, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपका मिनिमम अमाउंट कितना होने वाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे एसएमई आईपीओ दिख गया। इस पर बाद में आपको अप्लाई पे टैप करना है। या आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया माई यूपीआई @ यहाँ पे डाल दिया बंधन। और यहाँ पे एक लोट आपको डालना है। तो एक लोट के अंदर कितनी क्वांटिटी है, इसके अंदर 2000 क्वांटिटी है। तो जितनी क्वांटिटी एक लोट के अंदर है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है। यहाँ पे प्राइस बैंड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता है। आपको प्राइस बैंड होता है इसका 70 रुपये का प्राइस बैंड है, इसमें कोई भी यहाँ पे कम ज़्यादा का ऑप्शन नहीं है। तो आपको जो लास्ट प्राइस बैंड दिया होता है वही आपको एंटर करना होता है, यानी कि मैक्सिमम प्राइस। तो 70 इसका प्राइस बैंड है, तो 70 आपको एंटर करना है। इसके बाद में स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको एक्सेप्ट ये जो चेक बॉक्स है इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेलेक्ट करते ही आपके पास में देखिए अमाउंट पेबल दिखाई देगा 1,40,000 रुपये, यानी 2000 क्वांटिटी के 70 रुपये के हिसाब से बनते हैं 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट के अंदर तब तक ब्लॉक हो जाएंगे तब तक कि इस एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं आ जाता है। जैसे मेन बोर्ड आईपीओ का अलॉटमेंट आता है वैसे एसएमई आईपीओ का अलॉटमेंट आता है। फ़र्क ये पड़ता है कि इनका रजिस्ट्रार दूसरा होता है, जबकि जो मेन बोर्ड आईपीओ होता है उनका रजिस्ट्रार लिंकिन टाइम हो गया, के फिनटेक हो गया, ये होते हैं, है ना। तो इनके रजिस्ट्रार अलग अलग होते हैं। वो रजिस्ट्रार जब आप आईपीओ की डिटेल देखोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ये करने के बाद आपको जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे स्वाइप कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए मेरी एप्लीकेशन लग चुकी है। और मैं यहाँ पे अप्लाइड पे जाके देखूंगा तो यहाँ पे देखिए शीतल जो अप्लाइड है उसके अंदर शीतल आईपीओ मेरा यहाँ पे लग चुका है, जो कि एसएमई आईपीओ है। तो ठीक जिस तरह से मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई किया है ठीक उसी तरह से यहाँ पे हम एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं। बस यहाँ पे जो आपकी क्वान्टिटी होती है, लोड साइज होती है, वो यहाँ पे ज़्यादा रहती है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।